ठीक है। अरे बड़ुआ देखो तो दिखाई दे रहा है। सुनिए, आज हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। किस विषय में? तो कैसे पढ़ाई करे कि मैट्रिक का रिजल्ट हमारा अच्छा हो, हम सब अच्छा डिवीजन से पास कर जाए। इसके लिए हम आपके लिए रणनीति तैयार करेंगे और आप सब आदमी इस चीज को देखेंगे और बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास समय बहुत कम बच गया। 2 महीना बच गया समय हुआ, पूरे दिसंबर और पूरे जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम होगा ही। 60 दिन में हमको 100 नंबर का सफर तय करना है। समय बहुत कम है और सिलेबस साफा एकदम बहुत ज्यादा है, समुद्र की तरह है। बात समझ में आ रहा है? समय हम लोग पास बहुत कम है और सिलेबस समुद्र की तरह है, और इतने कम समय में मतलब अच्छा सा तैयारी करके वीआईपी रिजल्ट भी लाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कब कब कौन कौन सा विषय पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, प्लस राइटिंग भी है। तीनों चीज को कमांड करना है और रिजल्ट को अंजाम देना है। तो ठीक है, देख लीजिए ना भाई। देखिए, हम चाहेंगे कि अब आप लोग को हम मतलब इसमें कोई यथी वाला बात नहीं है, राजनीतिक वाला बात नहीं है। ये ना कहिएगा कि सर जी हम लोग को अब हटा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। बात सुना रहा है? आप भले आप कुछ कहिए, लेकिन आपको ये बात मालूम चाहिए कि हम बेहद प्यार करते हैं अपने विद्यार्थियों से। हम अपना बुआ, हम अपने करियर के बारे में न सोचते हुए हम विद्यार्थी के साथ 24 घंटा बिता दिए, और उस टीचर पर जब इस तरह के इल्जाम लगे कि सर जी हम लोग के बारे में कुछ नहीं किए, तब तक नहीं हॉट होता है हुआ। तो इस तरह की बात ना सोचिएगा कि सर जी हमको हटा रहे हैं। बस आपको समय ट्यूशन में कम देना है। बात सुन रहा है? ट्यूशन में समय आपको कम देना है और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा समय देना है। कैसे ही होगा, इस संभव कैसे है? ट्यूशन में काहे कम देना है और सेल्फ स्टडी पर कैसे ज्यादा देंगे, ये देखना है। देखिए, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा वो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला चारा भार नहीं फोड़ता है, कहानी आप लोग सुने होगा। उसी तरह वो हम अकेला टीचर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो वो मार्गदर्शक है, चलना उस रास्ते पर आपको है, हम तो सिर्फ रास्ता बताने वाला है। देखिए, आज आपको कसम खाना होगा सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप सच में प्यार करते हैं टीचर तो, अगर भाई मानते हैं या गुरु मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक गलती से मेरे सर जी का प्रतिष्ठा चला जाएगा, तो वो गलती आपको 2 महीने तक नहीं करना होगा। अगर आप मेरा यूज करते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। आप चाहिए कि हम बर्बाद हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे हमसे ज्यादा लड़के आके पढ़े, अगर सर जी के बैच में, अगर मेरे बैच में अभी 500 है तो हम जब चल जाते हैं 5000 हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो हम जैसे बताएंगे वैसे ही करना होगा। प्यार का मतलब कथी हुआ? दो तरफा, वन वे लव हुआ, कभी सक्सेस नहीं हुआ है। एक तरफा प्यार हुआ, कभी सक्सेस नहीं हुआ। दोनों तरफ से प्यार हो तभी जाकर सफल होगा। जितना बुआ हम आप पे समय खर्च कर रहे हैं, उतना ही समय आपको मेरे लिए भी खर्च करना होगा ना। हम बुआ कहे कि आप बाबू इतना घंटा पढ़ाई कीजिए और आप जाइए घर मोबाइल उतना घंटा देखने लगे, तो वही कहाँ हुआ? हम आपके लिए बुआ पूरे जी जान लगा दे और आप पता चले कि बाद में पीठ दिखा के निकले, तो बुआ ये थोड़ा ना कहलाएगा प्यार। प्यार का मतलब क्या है ये देखिए। सुबह आप सभी बच्चों को 4 बजे उठ जाना है प्रत्येक दिन। कितने बजे उठना है? और बस ज्यादा दिन के लिए नहीं बाबू, बस महज आपको कितना दिन तक काम करना है इसे? 2 महीना। हम आपका 2 महीना मांगना चाहते हैं एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई की तरह। अगर आप सच में प्यार करते होंगे तो याद रखिएगा, टीचर या माँ बाप के डांट फरकार में ही प्यार है। तो ये वही जो हम आपको काम करवाएंगे, थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन याद रखिएगा पूरे जीवन आपको खुशी मिलेगा। इतना खुशी उसको संभाल नहीं पाइएगा। आपको 4 बजे उठना है, 4 से लेकर के 5 तक संस्कृत वाला बच्चा संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत का क्वेश्चन से याद करेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और उर्दू वाला बच्चा को क्या करेगा? उर्दू को याद करेगा। कोई दिक्कत? 5 से 6, 5 से 6। हिंदी वाला बच्चा हिंदी और नॉन हिंदी वाला बच्चा नॉन हिंदी। मतलब हिंदी अलग कर दिए क्योंकि दोनों तो हिंदी है।
नॉन हिंदी वाला बच्चा का 8वां का किताब होगा और हिंदी वाला बच्चा का 10वां किताब होगा, बस दूसरा क्या, लेकिन है तो हिंदी है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया 100 नंबर का, और ये आपको करना है कितना दिन करना है, 60 दिन में कंप्लीट करना है। याद रखिएगा 1 घंटा समय आपको मिल रहा है, केवल 1 ही घंटा, 1 घंटे में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करना है, ये संभव नहीं है। तो हम अभी जो दे रहे हैं ये केवल और केवल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव करना है। अब देखिए एक मतलब घंटा में आप चाहिएगा तो 2 को 3 को लेसन याद कर जाइएगा, देख जाइएगा। हालांकि आप कहानी सुने तो आपको बेहतर, आप खाली देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हम सब का लेसन का कहानी सुनाया भी आपको, और जो बचल उसको सुनाएंगे भी। खाली कहानी अगर सुने हुई एक बार एक झलक उसको देखना है, बस वो ब्रेन में बैठते चल जाए, ब्रेन में बैठते चल जाए। तो पहले आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि 10 से लेकर के 12 दिन के अंदर में हम संस्कृत के और हिंदी के, नॉन हिंदी के, उर्दू के ऑब्जेक्टिव को चटका दे। अब देखिए 6 से 7, 6 से कुछ ना कीजिए, आपको इसमें व्याकरण होता है, वो व्याकरण, हाँ हम बता रहे हैं व्याकरण। व्याकरण कथी होगा, तो संस्कृत, संस्कृत वाला बच्चा के लिए संस्कृत, रुक जाइए गलत हो गया, संस्कृत वाले बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण, आप प्लस उर्दू वाले बच्चों के लिए उर्दू व्याकरण। कितना में, 6 से 7 में, यानी कि ये हुआ 100 नंबर कंप्लीट। संस्कृत तो अब 100 नंबर जाकर कंप्लीट हुआ, उर्दू 100 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 7 से 8 में। कितना में, 7 से 8 में। 7 से 8 में क्या करेंगे, अब हिंदी व्याकरण चलेंगे। कौन सा होगा, हिंदी व्याकरण। आप समझदार है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी व्याकरण और संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत, सॉरी उर्दू वाले बच्चे उर्दू व्याकरण। सबका व्याकरण एक ही होगा हिंदी में, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संधि, वर्ण, ये सबके लिए होगा। नॉन हिंदी वालों के लिए भी होगा और हिंदी वालों के लिए भी होगा। ठीक है बुआ, तो ये 4 गो किताब को, मतलब ये 4 खंड में बटा, जो 4 घंटा में, ये आपका 200 नंबर अब जाके कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत हुआ इसमें? हुआ सब्जेक्टिव होगा आपको, और हम आपको पढ़ाया भी बड़ी बेहतर ढंग से, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बड़ी तुर तुर की बात को आपको बताया गया है। आपके पास नोट्स भी होगा, उसको देख लीजिएगा तो बढ़िया ढंग से। क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दे। तो वह पूरा का नियम से देख लीजिएगा, तब ना उसको आप लिख पाइएगा। तब ये आपका हो गया। अब आप क्या करना है, आप ब्रश व्रश अपना जो भी है, हम तो कहेंगे कि 5 बजे 4 बजे जब उठ रहे हैं उसके पहले 10-15 मिनट पहले उठ रहे हैं, तो उसी समय आप जब फ्रेश व्रेश हो रहे हैं उसी समय लगले ब्रश व्रश कर लीजिए। ब्रश ही नहीं कि हम 2 घंटा पढ़ ले तब ब्रश करने चलेगा, वैसे काम नहीं करना है, वो सब लेजी वाला काम है। लगले एकदम फ्रेश व्रेश होने के बाद, कुल्ला गराड़ी करने के बाद लगले ब्रश मार लीजिए और बैठिए, और 8 बजे जब आप उठिए तब तक आपका खाना रेडी होगा। बात समझ रहा है? अब सभी बच्चे आराम से अपना जाइए, खाना पीना खाइए, जो भी नाश्ता पानी करना है कीजिए, और वो आराम से रेस्ट लेना है, नहीं पढ़ना है। अभी 1 घंटा का ब्रेक है आपको, पूरे सोकर 1 घंटा का। उसके बाद आपको वो फिर बढ़िया रहा है, कितना बजे, 9 बजे, 9 से 10। कितना बजे, 9 से 10। 9 से 10 में कुछ नहीं कीजिएगा। अच्छा हंस रहे हैं आप लोग? 9 से 10 में कुछ ना कीजिएगा, इसमें जो भी सब्जेक्टिव आप ये किए हैं, याद किए सब्जेक्टिव, बोले ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं व्याकरण में सब्जेक्टिव याद कीजिएगा ना, व्याकरण में तो सब्जेक्टिव होगा ना, संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होंगे, ये सब याद किए होइएगा। या अगर मन नहीं है कि इसको हम रिवीजन मारे, तो आप दूसरा का इसे कर लीजिए ना, इतिहास आपके पास अभी इतिहास है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर मतलब फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे क्रैक होगा, सब्जेक्टिव को बिना करे तोड़ ताड़ देंगे, फोड़ फाड़ देंगे किताबें। और सब्जेक्टिव के लिए ट्रिकली काम करेंगे, उसको रट्टा नहीं मारना है, सब्जेक्टिव को पढ़ लेना है, समझ लेना है। 1 लाइन का आंसर 4 लाइन में हम लिख पाए, इस तरह का समझना है आपको। आप रट्टा मारिएगा तो केवल और केवल 2 ही लाइन लिखिएगा, क्योंकि जितने याद कर लीजिएगा उतना लिखिएगा। लेकिन अगर उसको समझले रहिएगा पूरा कहानी को, तो 2 लाइन की जगह 4 लाइन भी लिख दीजिएगा। बस समझ रहा है? तो इतिहास के भी ऑब्जेक्टिव सबके लिए। अब देखिए 10 से 11 भूगोल ऑब्जेक्टिव ही,
अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप आप रेस्ट लेना है। क्या करना है? आराम से 11 बजे खाने सो जाइए, नींद मारिए। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी अब रुकिए ना, 1:30 बजे तक आपको आराम करना है। कब बजे तक? आपको उठना है बुआ 1:30 बजे। हाँ मतलब आप 5 मिनट पहले 5 मिनट लेट हो सकता है। जना कि सजी 1:30 पे करो तब अलार्म लगा बड़ी बड़ी एकदम टनाक दे, हाँ 1:30 हो गया है, मतलब आप समझ सकते हैं जो मतलब बात कम कर रहे हैं। 1:30 बजे खाने उठिए, फिर अपना फ्रेश व्रेश होइए जो भी है, और नाश्ता कर लीजिए। अपना लंच है, आप खाना पीना जो भी है क्या नहीं आप तक देख लीजिए। खाना पीना खाने के बाद रेडी होने के बाद आपको ट्यूशन में आ जाना है 2 बजे से। क्लास आपको 2 बजे ज्वाइन कर लेना है। 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटा का क्लास आपका लिया जाएगा। यहाँ तक जाइएगा, शाम को फिर 6 बजे बैठ जाना है। शाम को कितना बजे? 6 से 8, ज्यादा नहीं, 6 से 8 बुआ कथी बनाना है? बस जो आपके मतलब ट्यूशन में क्लास में पढ़ाई हुआ है, लेसन वाइज उस चैप्टर को आप रिवीजन कीजिए। सोमवार को वास्तविक संख्या, मंगलवार को बहुपद, बुध को द्विघात समीकरण, बृहस्पतिवार को त्रिकोणमिति। इस तरह करके दिन बाय दिन आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए कि हर दिन के यही सब्जेक्ट को हमको रिवीजन करना है। इस तरह होगा कथी कि पूरा सब्जेक्ट हमेशा रिवीजन में रहेगा, गड़बड़ाएगा नहीं। बस नहीं रहा है। दिन का 7 दिन होता, सप्ताह का 7 दिन होता है, और 7 दिन में एक दिन में अगर 2 लेसन को रखिएगा तो 7 दिन में 14 लेसन रखाएगा। आप किताब में देख लीजिएगा पूरे कै लेसन है, और उसको 7 दिन में बांट दीजिएगा बराबर बराबर। बस में रहा है। और उसको 2 घंटे में। अब देखिए रिवीजन का मतलब वही ना होता कि पूरे क्वेश्चन को बनाए ना, रिवीजन का मतलब ये होता है कि जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं उसी क्वेश्चन को बार बार देखिए। रिवीजन का मतलब ये होता है, अभी ना कि हम पूरे किताब को खखोरना शुरू कर दिए तो हो गया, रिवीजन हो गया, आप पढ़ लिए। रिवीजन का मतलब ये था जो क्वेश्चन हल्का है उसको छोड़े, और जो हमको लगता है कि बार बार जिस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं उस क्वेश्चन को रिवीजन करना शुरू करें, बार बार उसका प्रैक्टिस करें, तब आपका तगड़ा रिवीजन होगा। अब क्या कीजिए, फिर 8 बजे आप पढ़ के उठिएगा, आप खाना वाना खाइए, फिर आधा घंटा रेस्ट लीजिए। अब 8:30 बजे फिर आपको बैठ जाना है। कितना बजे हुआ? 8:30 से लेकर के 9:30 तक, 8:30 से लेकर के 9:30 तक। अरे देखो इतिहास और भूगोल अभी खत्म हुआ है, हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के बचा कर कभी नहीं गया है। अभी हमें 2 विषय बचल हुआ है, और 2 विषय हम कहां पर रखेंगे? तो हिंदी व्याकरण जैसे ही खत्म होगा, संस्कृत व्याकरण खत्म होगा, तो 2 विषय को वहां पर देखिए। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण जो है वो हमारे हिसाब से 10 दिन का वो डोज है। 10 दिन में पूरा लड़का उसको कवर कर लेगा। अगर 10 दिन से ज्यादा जा रहा है तो समझिए लड़का लेजी है, उसे सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। 10 दिन का वो सिलेबस है, डोज वो हमको लिमिट में पढ़ना है पूरा। हमको पूरा का पूरा विद्वान नहीं बनना है, केवल एग्जाम में जो आने वाला है क्वेश्चन उसी को हम देख रहे हैं। जो सिलेबस बताया गया कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उसी को तोड़ मरोड़ रहे हैं। समय जब कम होता है ना तो वह केवल उस चीज पर फोकस किया जाता है जो आने वाला है। विद्वता जाहिर नहीं करना है। विद्वता जाहिर करने के लिए 1 साल था, विद्वान बनने के लिए 1 साल था, जिसको आप खेल करके गंवा दिए हैं। जो लेकर 1 साल में अपना हासिल किया होगा, बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, और जो लेकर हासिल न किया है, अभी केवल और केवल उस लड़का के लिए रणनीति तैयार किया जाता है जो लड़का पास नहीं होने वाला है, या जो लड़का कम समय में ज्यादा नंबर उठाना चाहता है। ये रणनीति उसके लिए है। वह ये रणनीति ऐसा है कि आप 450 तक नंबर 500 में 500 उठा सकते हैं। बस मेरा हुआ है। बस जो क्वेश्चन बोर्ड पूछने वाला है, जो सर जी बताए हैं, जो सिलेबस है, उसी क्वेश्चन को देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। तो 9:30 तक हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, रसायन शास्त्र को पढ़ना है। रसायन 9:30 से 10:30 हम क्या करेंगे? जीव। बस हो गया। एमे एगो फिजिक्स बच गया, और एगो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र बच गया। बस अब देखिए एमे बुआ है 8 गो लेसन भारतीय भवन में। भारतीय भवन अगर आप पढ़े तो उसमें कई लेसन है? 8 गो। तो अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 8 गो लेसन 8 दिन में खत्म।
अब हुआ जय गो लेसन है, ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव का लेसन एक दिन में खत्म कीजिएगा तो जय गो लेसन है दिन में खत्म, यानी कि एक सप्ताह के अंदर में दोनों किताब का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब बात रहा सब्जेक्टिव के, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर फिजिक्स को लिया कर रख देंगे। इतिहास का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो इस जगह पर हम पोल साइंस को लेकर रख देंगे, इकोनॉमिक्स को लेकर रख देंगे। बात समझ रहा है? जैसा ही इसका ऑब्जेक्टिव जितना को लेसन है उतना दिन हम खत्म कर दे रहे हैं, तब क्या करेंगे, वो हम सब्जेक्टिव को लेकर भिड़ जाएंगे। सब्जेक्टिव में पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे लघु उत्तरीय, अति लघु, अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय को सिर्फ पढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्या करना आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको केवल और केवल मतलब बढ़िया ढंग से 1 घंटा किताब पर समय, 1 घंटा खाली आपको टाइम देने के लिए कह रहे हैं, किताबें पढ़, लेसन पढ़, उस लेसन को 1 घंटा पढ़ेंगे। अगर 1 घंटा में अगर हम ज्यादा नहीं 2 पेज को पढ़ रहे हैं, नीमन से अगर पढ़ रहे हैं, तो हमको ऐसा न लगता है कि अगर क्वेश्चन 2 पेज से पूछा जाएगा तो बाँव चल जाएगा। एकदम बिना कहले बुआ VIP तरीका से लिख दीजिएगा। बात को समझ में आएगा? जहां पे जो लेसन खत्म होगा, जो किताब खत्म होगा, उस किताब पे जो किताब बच रहा है उस जगह पे उसको लेकर के स्टैंड कर देना, यानी कि खड़ा कर देना है, रख देना है, और बस तैयारी करते मतलब रहिए, अपना करने लगिए। 10 बजे आप 10:30 में सोइएगा आराम से। फिर अगर वो देखिए, हम एक को बात जानते हैं, जिसको वो लाइफ का चिंता है उसको कभी नींद नहीं आएगा, उसका नींद नहीं सही उड़ जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर जी अगर हम 10:30 में सो रहे हैं तो फिर 3 बजे में 4 बजे नींद नहीं टूटेगा, तो याद रखिए वो आपका ज्यादा फोकस सोने पर है, न कि ज्यादा फोकस पढ़ने पर है। अब एक बार अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ मोड़ के देखिए, हम वादा करते हैं कि वह 10:30 में जो सो रहे हैं, 10:30 में नींद नहीं आएगा, 1 बजे तक 2 बजे तक जग रहिएगा। जो वो लड़का UPSC के, BPSC के, नीट के, JEE के, IIT की जो तैयारी करता है, उसके आंखों में वह नींद नहीं आता है। जो मेडिकल का तैयारी करता है उसके आंखों में नींद नहीं आता है। वह मेरे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो वह अभी मेडिकल मतलब मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह कभी कभी फोन करता है बच्चा से, तो बताता है, कहता है कि सर अगर क्लास 9 बजे से लेकर 4 बजे चल रहा है, फिर उसके बाद आइए जब क्लास है तो उसका होमवर्क तैयार करते करते सर 12 बज जाता है, और जब एग्जाम होने वाला था उसका असाइनमेंट फलना चिलना कथी कथी लिखते लिखते तो सर सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 घंटा 3 घंटा सो करके आदमी काम चलाता है। तो वह ऐसा सी देखिए, जितना आप अपने फ्यूचर के प्रति जितना आप वो निष्ठावान रहिएगा, जितने ज्यादा मेहनत कीजिएगा, याद रखिएगा आपका रिजल्ट भी उतना ही तगड़ा मिलेगा एक दिन। बात समझा रहे बुआ? अब देखते हैं लेबर बुआ ओवर टाइम करता तो ओवर टाइम को उसको मेहनत आना मिलता है, तो इस समझिए वही ओवर टाइम अब जैसे आप कीजिएगा तो ओवर टाइम का मेहनत आना वो भगवान देंगे आपको, उस तरह का आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब आप अगर ये सोचिएगा कि हम 8 घंटा सो भी ले, 4-5 घंटा खेल भी ले, और उसके बाद हम स्टेट का टॉपर भी बन जाए, तो बाबू ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है बाबू। 24 घंटा का दिन और रात बनाया गया है, तो इस 24 घंटा में आपको कम से कम 12 घंटा तक पढ़ाई करना चाहिए। फिर भी आपके पास 12 घंटा बच रहा है। 12 घंटा में सोना पीना खाना पीना सब चीज हो रहा है बुआ, उठना बैठना हंसना खेलना कूदना, 12 घंटा बाबू कम नहीं होता है। दिन को मतलब इस तरह जियो इस दिन को कि लाइफ में कभी किसी बात का मलाल न रहे। अगर तू स्टेट का टॉपर न भी बनो तभी इस बात का बुआ अंदर कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आए कि अरे तेरे के तू तो स्टेट मतलब ये जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, तो बहुत छोटा था, हम तो UPSC क्रैक करने के लायक बन गए हैं। मतलब आपके मन में इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है। अब वह बात हम सही बता रहे हैं। अगर ये बच्चे वीडियो देखेंगे तो इस बात को बोलेंगे, वे बच्चे बोलेंगे जो कमेंट करेंगे जिनके साथ बुआ मतलब हम कह दे लापरवाही हुआ है। बोर्ड पता है क्या करता है बुआ, पढ़ने वाला लड़का का नंबर कम दे देता है और न पढ़ने वाले लड़का का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आप सुने होइएगा इस बात। तब वह जो न पढ़ने वाले का रिजल्ट अच्छा आ गया और उस रिजल्ट को लेकर को लेकर खुश हो रहा है, तो याद रखिए वह खुशी ज्यादा दिन का नहीं है, वो कंपटीशन कभी नहीं निकाल पाएगा। जो टिप टॉप का बुआ अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ गया भागे बोर से, तो याद रखिएगा वो लड़का लाइफ में कभी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाएगा। सरकारी जो उसको जॉब जो होता है ना, जो रुतबा वाला बात होता है या लाइफ में कभी कुछ करने वाला बात होता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं ना हुआ, चीट करके या उसको ऐसा ही भागे भरोसे मिल गया है। भागे भरोसे में हुआ मेहनत में अंतर हुआ। मेहनत में वो इतना पावर है कि भाग को बदला जा सकता है, तकदीर को बदला जा सकता है। मेहनत में इतना पावर है, खुद पे खुद बुआ करके भगवान कहेंगे कि ठीक है तो इतना मेहनत किया है, आज से हम तो तकदीर को बदल देते हैं, तुम्हारा तकदीर खराब था लेकिन आज के बाद हम तो तकदीर को नीमन कर देते हैं। बात कुछ बाबू समझ में आया? तो इस रूटीन को आप सभी आदमी उतार ही लीजिए और इस रूटीन को फॉलो करना है। अगर मेरे बातों से सहमत है, अगर आप सच में हमसे प्यार करते हैं,
सच में प्यार करते हैं तो वो इतना घंटा तो आपको पढ़ाई करना होगा अपने ट्यूशन के लिए और आपको अपने फ्यूचर के लिए।